So I told you class हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस पढ़ी थी, that we divide the memory into 3 parts: primary memory, secondary memory, and the offline storage. Then we discuss about the RAM and ROM in the primary memory. फिर हम लोगों ने RAM के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी, that it's a volatile memory and we can read write both. The software in RAM is all the application softwares are first loaded in RAM and then they are executed. Then we discuss the differences between SRAM and DRAM. Then we talk about class ROM as well. ROM जो है आपके पास read only memory है, it's a non volatile memory. And we also discussed that जो आपके पास ROM के अंदर instructions होते हैं, those instructions या those softwares are BIOS, basic input output system, and these are the instructions that are used to load the operating system in RAM. और particularly in instructions को हम लोग क्या कहते हैं, we call them bootstrap. Then हम लोगों ने फिर मल्टीपल PROM, EPROM and EEPROM के बारे में बात की थी. हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल ROMs के बारे में बात करी थी. And after that we talked about the embedded systems, and I told you that embedded systems are actually the system that performs a specific task. And I also told you class के RAM के अंदर embedded systems के अंदर जो RAM होती है that is fixed, और जो ROM होती है that is called firmware. ठीक है, तो firmware is actually the ROM that is called in the embedded systems. फिर हम लोगों ने यहाँ पे हार्ड डिस्क की मैंने आप लोगों को वर्किंग पूरी बताई थी कि हाउ एक्चुअली द हार्ड डिस्क वर्क. देन आई टोल्ड यू द वर्किंग क्लास ऑफ द सीडीज की वर्किंग कहाँ चली गई भाई. ओके, देन मैंने आप लोगों को सीडी की पूरी वर्किंग बताई थी. आई रिमेंबर मैंने एक डायग्राम भी बनाई थी, पता नहीं कहाँ गई. खैर, आफ्टर दैट क्लास मैंने आप लोग को सीडी के बारे में सारी बातें बताई थी. देन हम लोगों ने मल्टीपल बातें करी थी कि whenever you want to select a memory device, what are the features that you are going to opt. एंड हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स भी करी थी, एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने टीसीआर वाले पोर्शन के अंदर करवाई थी. आई रिमेंबर. हाँ, हियर यू गो. तो मैंने आप लोगों को बड़ी प्यारी सी एक डायग्राम बना के दिखाई थी कि हाउ एक्चुअली द सीडीज वर्क. इफ यू वांट टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, आप लोगों के पास ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन शॉर्ट. तो डिटेल के अंदर अगर आप लोगों को देखना हो तो यू कैन सी द टॉपिक्स इन डिटेल बेटा एज वेल. So you can see मेमोरी का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है. देयर आर टोटल अराउंड 3 लेक्चर्स ऑफ मेमोरी और फिर पास पेपर्स हैं आपके पास. ठीक है, सो हम लोगों ने काफी डिटेल के अंदर ये सारी चीजें क्लास क्या करी थी. वी डिस्कस ऑल द स्टफ. वी आल्सो डिस्कस द बाय रेफरेंसेस. आई टोल्ड यू बाय रेफरेंसेस क्या होती है. जब डीवीडी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास रिफ्रैक्शन हो जाती है. दैट कॉजेस अस एन एरर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा. और इंड्योरेंस की भी हमने बात करी थी. हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें करी थी. प्लस रिमेंबर, जब भी आप लोग कैमरे की तैयारी करने जब जाएंगे अपनी एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले जिस चीज से आप लोगों को तैयारी करनी है दैट इज मैक क्लास लेक्चर्स. सबसे पहले क्लास आपको इससे तैयारी करनी है. और होपफुली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये मेरे सिर्फ लेक्चर्स ही पूरे कर लें आप लोग, तो यू कैन इजीली स्कोर ए स्टार बेटा. ए स्टार लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने हर चीज कवर अप करी हुई है अपने लेक्चर्स के अंदर बेटा. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड क्लास. अब हम लोग अपना फास्ट ट्रैक स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. अगेन क्लास ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग के पास पेपर्स में से नहीं है, ये काफी डिफरेंट पास पेपर से मैंने कलेक्ट किए क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं. अब आपको पास पता है क्लास की आपके पास 3 तरह के मीडियम होते हैं डाटा स्टोर करने के: मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट. तो सीडी रोम क्लास सबसे पहले एनीवन यू कैन राइट टू मैक चैट. सीडी रोम मैग्नेटिक मैकेनिज्म है फॉर स्टोरिंग डाटा, ऑप्टिकल है या सॉलिड स्टेट है? जल्दी से मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं. हाँ, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई. ओके, वी हैव आंसर्स. वी हैव आंसर्स क्लास. मेरे सबसे अच्छे बच्चे ने गलत जवाब दिया. कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सीलेंट मूसा बेटा. और मूसा बोलने सीडी रोम जो है उन्होंने मैग्नेटिक कर दी क्लास. खैर, बड़ा भाई रिवीजन स्टार्ट कर दो अपना बच्चों. ठीक है, तो सीडी रोम क्लास क्या होती है? सीडी रोम इज ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्टिकल.
ठीक है, आगे मैंने क्लास बात करी यहाँ पे। अब थैंक यू मिर्जा शिफा, आप सबने जवाब दिया, राइट जवाब है बिल्कुल। आगे मैंने बात किया क्लास एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड। तो एसडी कार्ड एंड मेमोरी कार्ड आर सॉलिड स्टेट, DVDR, so any kind of CD class that is optical, Blu-ray that is also optical, external hard disk, तो क्या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इट कैन बी मैग्नेटिक, इट कैन बी सॉलिड स्टेट एज वेल बेटा, ठीक है। एंड अगेन पेन ड्राइव, इट कैन बी बोथ, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो आपके पास आती है, तो आपके पास एसएसडी के अंदर भी आती है और वो आपके पास मैग्नेटिक मैकेनिज्म के ऊपर भी आती है। करंटली मेरे सामने जो रखी हुई है, दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बेटा। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरे सामने एक रखी हुई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हाउ द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लुक्स लाइक, लेट मी शो यू। लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आई गेस यू गाइस कैन सी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और ये हार्ड डिस्क के मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है ये वाली हार्ड डिस्क मेरे पास। एंड क्लास एट लास्ट पेन ड्राइव एंड memory state, so again they are solid state memory बेटा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बता रहे क्लास द फॉलोइंग लिस्ट हैव 5 स्टोरेज मीडिया, ठीक है। सीडी रोम, डीवीडी रैम, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। अब यहाँ पे क्लास आप लोग को 5 चॉइसेस दी गई है, 5 एप्लीकेशंस दी गई है, और आप लोगों को क्लास क्या करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट डिवाइस, यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट डिवाइस फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता रहे अ प्रोग्रामिंग टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड विद सैंपल कोड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो क्लास मुझे अगर एक बुक स्टोर करनी है, तो बुक स्टोर करने के लिए आई कैन गो विद क्लास सीडी रोम, ठीक है। अगर मुझे बुक स्टोर करनी है तो आई कैन गो विद सीडी रोम। आगे बता रहे क्लास स्टोरेज ऑफ फोटोग्राफ्स इन डिजिटल कैमरा। सो डिजिटल कैमरा के लिए क्लास अगर मुझे फोटोग्राफ स्टोर करवानी है डिजिटल कैमरा के अंदर, सो आई थिंक द मेमोरी दैट इज नीडेड इज द फ्लैश मेमोरी बेटा। ये बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ भाई, अभी फिलहाल मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, तो आई एम सेलेक्टिंग दैट। अभी बोले क्लास बैकअप मेंटेन करना है, कंप्लीट पीसी फाइल सिस्टम एंड it should be kept offline, so of course class I will be going with external hard disk, ठीक है, बिकॉज मुझे पूरे सिस्टम का डाटा मेंटेन करना है, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन विल बी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। स्टोरेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो क्लास आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे लोड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां पे लोड किए जाते हैं, आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर बेटा। जहां आपका कोई और ऑप्शन नहीं है, दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव, इंटरनल हार्ड डिस्क। आगे बता रहे क्लास के simultaneous recording and playback of video files with removable optical media, तो क्लास removable optical media और video files हैं, तो we are going with DVD RAM, ठीक है। तो क्लास आप लोग को सिनेरियो देखते हुए भी यू शुड जज कि कौन सी डिवाइस कब यूज करनी चाहिए। तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे। आगे बोलने क्लास नेम द स्टोरेज मीडियम which is an example of solid state memory। अच्छा जी, solid state क्लास नो नो फ्लैश मेमोरी। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकती है क्लास, लेकिन जब फ्लैश मेमोरी है तो क्लास फिर हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज फ्लैश मेमोरी तो कंप्लीटली बेस करती है आपके पास सॉलिड स्टेट मेमोरी के ऊपर। जी लाइबा बेटा पूछे सॉलिड स्टेट मेमोरी। अब आपका एग्जामिनर बोला है क्लास की दो बेनिफिट्स बता दो यूजिंग सॉलिड
स्टेट मेमोरी। तो सबसे बेनिफिट क्लास जो होता है इंटरनल हार्ड डिस्क क्या होता है। ओके लाइबा, आपसे वैसे अच्छे क्वेश्चंस की उम्मीद थी, लेकिन खैर इंटरनल हार्ड डिस्क आपकी जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है बेटा, दैट इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बेस करती है, दैट इज एक्चुअली योर इंटरनल हार्ड डिस्क बेटा। ठीक है, आई होप आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, शिफा ने कल हमें आंसर दिया कि सर लो पावर कंजप्शन हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का, तो फाइन। लेकिन शिफा बेटा मैं सबसे पहले सबसे मेजर एडवांटेज लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज सॉलिड स्टेट। मैं पिंक से क्यों लिख रहा हूँ वैसे, सॉलिड स्टेट memories has no moving part। कोई मूविंग पार्ट नहीं होता क्लास इसके अंदर। आपने देखा है सीडी है, गोल गोल घूमती है, हार्ड डिस्क है, इसकी डिस्क रोटेट करती है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई दे आर रिलायबल। ठीक है, तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ आपका मेमोरी क्रैश हो, आपके पास लेस चांसेस होते हैं। सेकंड ऑप्शन शिफा वाला भी लिख सकते हैं कि दे हैव लोअर पावर कंजप्शन। और मोर ओवर मैं एक और यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे जो पसंद है, मैं जाहिर सी बात है एवरीवन, हर किसी का अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है क्लास, बिकॉज देयर आर टू मैनी बेनिफिट्स। सो यहाँ पे क्लास एवरी आंसर इज एक्सेप्टेबल। मैंने क्लास यहाँ पे लिखा दे आर, या दे आर फास्ट नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग of data is fast because the memory directly deals directly stores the data in electronic form। and class electronic form क्या होती है आपकी, that is binary form। so that is why class ये आपके पास क्या होता है, इसका रीडिंग और राइटिंग क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। so that's why क्यों फास्ट होती है, बिकॉज डायरेक्टली डाटा स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। सो दो बड़े सॉलिड बेनिफिट्स है हमारे पास यहाँ पे। वन ऑफ द बेनिफिट क्लास is it has no moving part, and the second benefit class is they are fast। reading and writing data आपके पास क्या होता है, reading and writing of the data is fast because the data is directly stored in binary form, that's why। अच्छा जी, अब ये बता रहे क्लास के आपको यहाँ पे चेक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है, सेकंड मैग्नेटिक कौन सी है, ऑप्टिकल कौन सी है, और सॉलिड स्टेट कौन सी है। सबसे पहले क्लास आपके पास डीवीडी रैम, so you guys know this is optical, ROM primary memory, hard disk, magnetic flash memory, solid state। so हमने क्लास यहाँ पे चारों डिवाइसेस को क्या किया, कंप्लीट किया, because we know DVD RAM is an optical, ROM is actually आपके पास primary, hard disk is आपके पास magnetic, and flash memories are solid state drives। नहीं बेटा नहीं, ऐसे डिफरेंसेस प्लीज मत लिखिएगा। शिफा ने सॉरी लाइबा ने एक रीजन बताया हमारे यहाँ पे कि रन्स कूलर, मतलब ठंडी चलती है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस टाइप के रीजंस क्लास मैं नहीं चाहूंगा कि सर मैक के स्टूडेंट इस टाइप के डिफरेंसेस लिखें, थोड़े सॉलिड डिफरेंसेस होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम में पढ़ के खुश हो के यार बड़ा अच्छा
ऑल्दो इट्स एन एडवांटेज, अब मैं इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि दे डोंट प्रोड्यूस हीट बिकॉज the reason is that they don't have any moving part, but still reason class behind आप ऐसा पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा ये ऑकवर्ड डिफरेंस है, ठीक है, मेन डिफरेंस नहीं है आपका ये, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है क्लास के, ये क्या बोल रहा है भाई, ये बता रहे क्लास के ए जो है ना ये प्राइमरी मेमोरी है, बी जो है ना आपके पास दैट इज मैग्नेटिक स्टोरेज, सी जो है ना आपके पास दैट इज ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज, एंड द लास्ट वन डी दैट इज सॉलिड स्टेट सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये बता रहे क्लास आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता रहे हैं एंड यू नीड टू सेलेक्ट द डिवाइसेस। ये बोल रहा है क्लास बायोस, तो बायोस कहां पे स्टोर किए जाएंगे, एनीवन, बायोस कहां पे स्टोर किए जाएंगे, ए बी या सी या डी। एहसन ने क्लास मुझे अच्छा आंसर नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्टली ऑप्शन बता दिया, सो इट विल बी ऑफ कोर्स ए, ठीक है। आगे बता रहे क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द स्टोरेज ऑफ, स्टोर बोल रहा है क्लास, storage of applications, operating system and application software, that will be of course in your magnetic hard disk. The option is B. Good, Laiba Mirza Abdullah. And let's see the last option, to allow simultaneous recording and playback of the video recorded with removable media. So ये वाला ऑप्शन क्लास आपके पास दोनों हो सकते हैं, you can go with DVD RAM as well, you can go with the flash memory as well, ठीक है। so मैं यहाँ पे क्लास जाता हूँ simultaneous recording and playback, so I will be going class with DVD RAM। DVD RAM का ऑप्शन क्या है भाई, C, ठीक है। अभी बोले क्लास स्टेट वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द फ्लैश मेमोरी। तो क्लास फ्लैश मेमोरी का एडवांटेजेस, अगेन नो moving parts are involved, so that's why they are fast, oh sorry not fast, that's why they are reliable। and class that disadvantage can be disadvantage drawback, अच्छा सा ड्रॉबैक लिखेंगे, endurance level of flash memories are low as compared to ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या इंड्योरेंस लेवल जो होता है आपके पास वो बहुत लो होता है फ्लैश मेमोरीज का एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक बेटा। अच्छा सवाल है। मिर्जा अब्दुल्ला ने क्लास रेगुलर क्लासेस नहीं ली थी, तो ही डज नॉट नो कि सर इंड्योरेंस लेवल क्या है, सो लेट मी टेल हिम, कोई मसला नहीं है, मैं क्लास मिर्जा अब्दुल्ला को जरा बता दूं कि इंड्योरेंस क्या होता है, हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये रहा इंड्योरेंस क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड, आपकी बुक के अंदर जो टर्म यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी क्या होती है, हाउ लॉन्ग द मेमोरी डिवाइस कैन होल्ड द डाटा विदाउट बीइंग करप्टेड, ठीक है। तो आपकी डिवाइस जो है वो कब तक डाटा को होल्ड कर सकती है अपने पास विदाउट करप्शन। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर हेरा फेरी की भी एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, बिकॉज आई वाज हैविंग अ डीवीडी ऑफ द हेरा फेरी, और मैंने तकरीबन इतने सालों बाद चलाई थी, लेकिन स्टिल इट प्ले, मतलब प्ले हो गई थी मेरे पास वो। तो सबसे ज्यादा इंड्योरेंस लेवल किसका होता है, सीडीज डीवीडीज का, ऑप्टिकल मैकेनिज्म का, देन मैग्नेटिक एंड सबसे कम इंड्योरेंस लेवल किसका होता है, एसएसडीज का। ये क्लास ज्यादा देर तक डाटा होल्ड नहीं कर सकती विदाउट करप्शन, बिकॉज डाटा डायरेक्टली स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, सो दैट्स व्हाई। अच्छा जी, मूविंग अहेड
क्लास क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन हैं? तो बहुत सारे हैं भाई, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिनर बोल रहा है क्लास, magnetic one type of storage medium for secondary storage devices, name two other different types of storage medium class। ठीक है, और डिवाइस का नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्लास आप लोग को बताया, मैंने क्लास यहाँ पे आप लोग को बताया मीडियम टाइप इज, लेट्स से ऑप्टिकल एंड डिवाइस नेम इज, कुछ भी कर दें, डीवीडी आरडब्ल्यू। अच्छा, दो डिवाइस बतानी है क्लास, और बता दें ब्लू रे। सेकंड मीडियम बता दें क्लास, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फर्स्ट हार्ड डिस्क तो हो चुकी है ना बेटा, मैग्नेटिकल हो चुका है। सो द सेकंड डिवाइस क्लास कैन बी यूएसबी, एसडी कार्ड are the two examples, and class examiner is awarding you 6 marks for this stuff। ठीक है, आगे बोल रहे क्लास, डिस्क्राइब बफर्स एंड इंटरप्ट्स एंड हाउ दे प्ले देयर रोल व्हेनेवर यू आर स्टोरिंग अ मेमोरी। सो इसका आंसर क्लास मैं आप लोग को पहले भी लिखवा चुका हूं, अगर मैं आप लोग को शो करूं जरा यहाँ पे। Here you go। सो बफर्स और इंटरप्ट्स किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, ये आंसर मैं आप लोग को लिखवा चुका हूं। तो सेम स्टफ क्लास यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो सेम चीज आप लोग की आ जाएगी। मैं आप लोग को पहले लिखवा चुका हूँ, सेम चीज आप लोग को यहाँ पे डिलीवर करनी है बेटा। आगे बढ़े क्लास यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। एग्जैक्टली शिफा बेटा। अब्दुल्ला अपना क्वेश्चन बेटा पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया तुमने जो सवाल किया था एंड्योरेंस लेवल वाला। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 6 स्टेटमेंट 6 वैल्यूज, ड्रॉ लाइन फॉर ईच स्टेटमेंट। ओहो, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्लास। सो जल्दी जल्दी करते हैं जरा यहाँ पे। नंबर ऑफ टाइम्स द फॉलोइंग लूप ऑपरेट्स। सो काउंट की वैल्यू क्लास 1 है, until count is equal to 5। so let me dry run the code। वैसे मुझे पता है, लेकिन आप लोग के लिए ड्राई रन कर रहा हूं बेटा, 5 दफा ही चलेगा ये। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे काउंट इक्वल टू 2 किया। सबसे पहले काउंट की वैल्यू क्या है, 1। मेरा लूप चला, अच्छा नहीं ये काउंट, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 4 दफा चलेगा ये। मेरे पास क्लास इसने यहाँ पे इनिशियली काउंट की वैल्यू क्लास किससे इनिशियलाइज करवा दिया, 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली दफा मेरा लूप चला, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। 2 इज इक्वल टू 2, और मेरा लूप क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और अन टू 5। कितनी दफा चला सर, एक दफा। वैल्यू 5 की है, तो लूप कितनी दफा लेगा सर, 4 दफा। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, मैंने यहाँ पर किया दैट दिस विल बी 4। आगे बढ़ा, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स, number of bits that will make up a byte। so of course 8। विच वन बेटा, ये वाला, इसको बोलनी है आप एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो जरा मैंने क्या किया, अब मैं 5 दफा तो पहले चला सकता हूं, वैसे 5 दफा भी चला के देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले काउंट की वैल्यू आपके पास सर 1 है। मैं चले इसको पूरे रिपोर्ट को रन कर लेता हूं। काउंट की वैल्यू 1 है, और यहां पे मैंने
लूप कितनी दफा चल रहा है मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, आपका लूप यहाँ से रिपीट से स्टार्ट हुआ, लूप पहली दफा चला आपका, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 2 हो गई। आपने यहाँ पे कंपेयर किया 2 = 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अंटिल आपको कहां लेके जाएगा, वापस से टूवर्ड्स रिपीट। अब आपका लूप सेकंड टाइम चला। हाँ बेटा, ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आ जाते थे मुझे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मिक्स क्वेश्चन आ जाते थे। लूप सेकंड टाइम चला, काउंट की वैल्यू हो गई 3। आपने यहाँ पे कंपेयर किया 3 = 5, कंडीशन इज फॉल्स, ऊपर गए वापस से रिपीट के पास। थर्ड टाइम लूप चला, काउंट की वैल्यू हो गई 4, आपने कंपेयर किया 4 = 5, कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स। आपका लूप फिर चला, चौथी दफा आपका लूप चला, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 5, आपने यहाँ पे कंपेयर किया 5 = 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और ट्रू के ऊपर आपका लूप क्या होता है, एंड हो जाता है। सो आपका लूप कितनी दफा चला, आपका लूप चला 4 दफा बेटा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। डायनरी वैल्यू वैसे देख के बता सकते हैं आप लोग 15 है, लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। दैट इज 1। अच्छा, वो हुआ भी है, क्लास नंबरिंग भी हुई है। तो आप लोग के पास क्लास, आप लोग को पता है जहां जहां 1 होता है, जस्ट नीड टू ऐड दोस नंबर्स। तो 8 + 4 + 2 + 1, so the total sum will be 15। अच्छा जी, नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ सिंगल साइड, तो क्लास दैट इज 1। सिर्फ डुअल ट्रैक डीवीडी के अंदर होते हैं भाई। ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स टू अपलोड 75 मेगाबाइट फाइल, 75 मेगाबाइट फाइल एट द स्पीड ऑफ 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो क्लास ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, कर ले जल्दी से करते हैं कैलकुलेट इसको। दिस इज मेगाबाइट्स। चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, देखें अभी क्या है हमारे पास क्लास, द यूनिट इज 2 मेगाबिट्स। ठीक है, और ये क्या है, 75 मेगाबाइट्स है ये क्लास, ये ठीक है। तो आपको किसी एक यूनिट के अंदर जाना होता है, बिट्स को या तो बाइट में लेके जाए या बाइट को बिट्स में लेके जाए बेटा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बिट्स को बाइट में ले जाता हूं। कैसे लेके जाएंगे, आपको पता है 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, और अगर बिट्स को कन्वर्ट करने के बाइट के अंदर, तो डिवाइड बाई 8 कर दो। तो मैंने यही किया यहाँ पे, 2 डिवाइड बाय 8, तो नाउ दिस विल बी मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, और इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 75 मेगाबाइट्स। अब मैंने यहाँ पे क्लास क्या किया, ये कट कर लें आप, 1/4, और ये 4 उधर गया, मेगाबाइट से मेगाबाइट कैंसिल हुआ, सेकंड उधर गए, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड दिस विल बी सेकंड्स। अब सेकंड्स को क्लास मिनट में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 60। तो जरा करें, कट करें, 4 1 जा 4, 20 30 जा, ठीक है, 4 आई थिंक 30, सॉरी 20 जा 15 जा, 4 15 जा, आपके पास क्या होगा, 60 होगा। एंड 15 अब कर लें, इसको कट ऑफ करें, 15 1 जा एंड 15 5 आई गेस, सो 5 मिनट्स इज योर आंसर बेटा। जिन बच्चों को क्लास समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया वो काइंडली लिख दें, अगर समझ में नहीं आया मैं वापस से कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा बेटा। आसान सी कैलकुलेशन है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, जस्ट यूनिट्स याद रखना आप लोगों ने।
ठीक है, लास्ट वन क्लास, if there are 2 की पावर x bytes in kilobyte, the value of x, तो आप सबको पता है that is 10। मैंने आप लोगों को सारे यूनिट्स करवाए थे ये, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये यूनिट्स करवाए थे आप लोगों को। अगर केबी है तो 2 की पावर 10, अगर मेगाबाइट है तो 2 की पावर 20, अगर जीबी है 2 की पावर 30, अगर टेरा है तो 2 की पावर 40 बाइट्स। एसन ने बोल दिया सर वापस से कर दें एक दफा प्लीज, तो एसन की बात हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे। एसन वाई नॉट बेटा, ऐसा किसी खाली जगह पे कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे बेटा। यहाँ पे इस खाली स्पेस है मेरे पास, तो यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 75 मेगाबाइट फाइल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 75 मेगाबाइट। स्पीड क्या है, 2 मेगाबिट्स है पर सेकेंड। अगर मुझे यहाँ पे इसको मेगाबिट्स को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है ना। और अगर बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा इसको बाई 8। मैंने इज इक्वल टू करा 2 डिवाइड बाय 8, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मेगा बाइट में कन्वर्ट कर लिया बेटा। ठीक है, मेगा बाइट में कन्वर्ट कर लिया। और जो पर सेकंड है वो पर सेकंड तो ऐसे ही आएगा, पर सेकंड मतलब नीचे आएगा आपके पास सेकंड्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कट ऑफ करी चीजें। यू नो दैट एमबी से एमबी कट ऑफ हो गया, 2 ये 1 ये 4 कट ऑफ हो गया, और ये जो सेकंड्स यहां पर थे, मैं इन सेकंड्स को कहां ले गया, मैं इन सेकंड्स को इस तरफ लेकर आ गया। ठीक है, जब मैं इन सेकंड्स को यहां पर लेकर आया, तो इट वाज समथिंग 75 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये सेकंड्स क्लास में यहां पे लेके गया, दिस विल बी सेकंड्स। लेकिन आपका एग्जामिनर क्या बोल रहा है, मुझे सेकंड्स में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए इन मिनट्स। तो अगर मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, तो मैं क्या करूंगा सर, डिवाइड बाय 60 अगर करूं तो ये सेकंड्स किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, मिनट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अब कर लो इसको कैलकुलेट। 4 1 जा 4, 15 जा 60, एंड 15 1 जा and 15 5s are 75. So the last equation that is left is 5 minutes. ठीक है, so I think we are good. अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये क्वेश्चन बस से खुद ट्राई करेगा, आसान सवाल है। एक और क्वेश्चन है वहां पर, डैश दिस कंसिस्ट ऑफ circular disc coated with thin metal and highly reflected। तो क्लास थिन मेटल कहां पे यूज किया जाता है, ऑफ कोर्स दैट इज मैग्नेटिक डिस्क। आगे बोल रहे क्लास आप लोग को एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है, अपनी शायद मिक्स हो गया ये आपके पास। है क्लास, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन
ऑप्टिकल डिस्क इज गिवन बाय, तो द फॉर्मूला क्लास, ये एक छोटा सा ऐसी रैंडमली मैंने क्वेश्चन किया था, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर बेटा, ठीक है। आगे बता रहे क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा पैटर्न है करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिकल डिस्क, तो क्लास दिस इज द ऑप्शन। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज क्लास दीज आर कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स हैं, आपके पास स्पाइरल ट्रैक्स नहीं है, ठीक है ना, ये आपके पास फिक्स है, लेकिन ये क्या है आपके पास, दीज आर स्पाइरल ट्रैक्स। तो ऑप्टिकल के अंदर क्या होते हैं आपके पास, स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं बेटा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और ये तो हो ही नहीं सकते है। वायरस स्टैंड्स फॉर, ये क्लास आप लोग नहीं बता पाएंगे, ये आप लोग क्लास नहीं बता पाएंगे, वायरस स्टैंड्स फॉर डी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड सर्च, शिफा ने क्लास बताया कि सर डी। अच्छा, आप लोग भी बताएं जरा मुझे, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पता होना चाहिए क्लास ये चीज है। सो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जवाब दें। तो द क्लब वायरस स्टैंड फॉर वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, तो याद रखेगा। खैर, अजीब सा सवाल था क्लास, लेकिन कभी कभार इस तरह की चीजें भी आप लोग को पता होनी चाहिए। Which of the following is the fastest means of memory? So the fastest memory class is the cache memory, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है भाई, कैशे मेमोरी होती है। इसको हम लोग एक और नाम से भी कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द सीपीयू। क्या ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ये 2020 का एक सवाल मैंने पिक किया यहाँ पे। सो लेट्स सी, ये बता रहे क्लास के हैज लिमिटेड नंबर ऑफ रीड राइट साइकिल्स, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ रीड राइट साइकिल क्लास आपके पास होती है SSDs के अंदर, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो क्लास दैट इज ऑफ कोर्स HDD, हैज मूविंग पार्ट HDD, नॉन वोलेटाइल, क्लास दोनों नॉन वोलेटाइल होती है, कैन बी यूज एज एन एक्सटर्नल डिवाइस फॉर स्टोरेज, क्लास दोनों हो सकती है आपके पास। यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो क्लास फ्लैश मेमोरी इज SSD, ठीक है। 6 नंबर का एक सवाल था, रिसेंटली आया था। ऑप्टिकल स्टोरेज इज वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, तो क्लास कोई भी दो एग्जांपल दे दें, ब्लू रे एंड DVD रैम। फाइन, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर अगर सामिया बोलिए सर, अच्छा, मिर्जा अब्दुल्ला बता रहे हैं कि सर मुझे वायरस की फुल फॉर्म पता थी, काफी बच्चों ने यहाँ पे बी जवाब दिया, वेरी गुड। सामिया बता रही सर अगर दोनों हो सकते हैं इट वुड बी स्टिल बी करेक्ट इफ वी टिक वन। जी सामिया बेटा, अगर दोनों करेक्ट है, अगर आप एक भी टिक लगाएं तो इट विल बी कंसिडर्ड राइट, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये क्वेश्चन खुद परफॉर्म करेगा, आसान से सवाल है अब ये, आई थिंक रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन, ये पहले भी करवा चुका हूँ। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। अच्छा, फाइल ही रिपीट हो गई आपके पास वापस से अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, रिपीट हो गई फाइल है। सो क्लास दीज आर द क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास यहाँ पे देखे मेमोरी के चैप्टर के।
आप लोगों ने देखा कि आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते आपके पास इन द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। और आप लोग अभी हम लोग अब मेमोरी की जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है ना, ये मैं अलग से आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इन वन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेमोरी के मैं आप लोगों को एक साथ करवा दूंगा सॉल्व, और एक पूरी लिस्ट बनाऊंगा आप लोग के साथ। वो पूरी लिस्ट आप लोग को वन बाय वन करके क्लास क्या करूंगा, सारे क्वेश्चन जितने भी कैलकुलेशन वाले लाइक जीबी एमबी एंड ऑल दैट, तो वो हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आई थिंक वी आर गुड, आज को हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं।